ठीक है बेटा, देखो आज स्टार्ट करते हैं। आज हो सकता है तो हमारी लास्ट इसका 4th पार्ट और फाइनल वीडियो हो सकती है, 5th पार्ट सॉरी। ठीक है, तो आज जो हमारे लास्ट 8.3 8.4 एक्सरसाइज 8.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और 8.4 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे प्रूफ वाले, जो मैंने 3 स्टेप मेथड बताया था, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, और देखना सीखना इन चीज़ों को किस तरह से चीज़ों को पकड़ते हैं। ठीक है ना, मेरा एक अपना मेथड है 3 स्टेप मेथड। जैसे मैंने बताया कि पूरे क्वेश्चंस को पहले क्या करा करो, साइन और कॉस में बदला करो। ठीक है ना, उसके बाद सीधे एलसीएम वगैरह, और फिर वो 3 आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी a इंटू a माइनस बी। ठीक है ना, वाला ध्यान रखा करो हमेशा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, आज पहले तो सभी को बेटा हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज कान्हा जी का बर्थडे है, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी और मज़े से शाम को घूमना फिरना आराम से। पर बेटा पढ़ा भी करो साथ के साथ, यही है बस केवल। ठीक है ना, अपने होमवर्क को पूरा करो, जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको पूरा करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वेलकम टू DDT अकेडमी एंड अकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। चलो बेटा देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd। ठीक है ना, तो 5th का 3rd देखो क्या कहता है। अब एक बच्चे ने ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा था मेरे से कि सर जैसे यहाँ पर ना tan और cot है, यहाँ पर tan और cot है, तो क्या इसमें भी क्या करना है, पहले साइन और कॉस में बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। तो मैंने कि बेटा इसमें मर्जी है तुम्हारी, आना तो बाद में, बदलना तो साइन और कॉस में है, ये तो कंफर्म है। हमेशा क्वेश्चन साइन और कॉस में जब तक नहीं आएगा जब तक सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज़ कंफर्म है। अब ये चीज़ कंफर्म है तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि अब पहले यहाँ पे ना मुझे बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, tan और cot दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब मैं LHS लेके चलूँगा, इसका LHS लेके चले हम, और जब LHS लेके चले तो LHS में क्या था हमारा, क्या था LHS में, ये हमारा क्या है tan थीटा। ठीक है बेटा, 1 माइनस कॉट थीटा। तो पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये tan थीटा और कॉट थीटा में चला, तो हम क्या करेंगे पूरे क्वेश्चन को किस में बदल लेंगे, tan थीटा, नहीं साइन और कॉस में नहीं जाना अभी। जब tan और कॉट की बात हुआ, अगर याद करो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जब tan और कॉट की बात होती है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा उसको किस में बदलेंगे, अगर tan और कॉट में tan में बदलो। ठीक है ना, उसको किस में बदलो, tan में, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और अगर मान लो उसमें कोई भी जैसे साइन और कॉस, जैसे पिछले क्वेश्चंस थे, बदला तो ये भी जाएगा साइन और कॉस, लेकिन पहले हम अभी किससे करेंगे, tan और कॉट से, यानी कॉट को किस में बदलेंगे, tan में, क्योंकि मुझे tan और कॉट के अलावा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको tan में बदलूंगा। तो देखो ये tan थीटा है। अच्छा मुझे बताओ नीचे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर tan में बदलना है तो 1 अपॉन में tan थीटा, बोलो। ठीक है, तो होगा कि नहीं होगा, अगर कॉट थीटा को tan थीटा में बदलते हैं तो क्या होता है, 1 अपॉन में tan थीटा, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन में tan थीटा। प्लस आ जाओ इधर, यहाँ कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है ना, मेन ब्रैकेट को मैं मेन डिवाइडर को मैं लंबी लाइन से दिखाऊंगा और बाकी को छोटी लाइन से, और 1 माइनस ये तो tan थीटा था हमारे पास। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में tan थीटा। देखो मैं इसलिए बार बार लिखता चला जाता हूँ ताकि तुम्हें याद भी होते चले जाए। ठीक है ना, अब यहाँ देखो इसके बाद हमने क्या करा, हमने देखा कि अब क्या लेंगे, सबका एलसीएम ले लेते हैं। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो tan 1 जा tan थीटा, यहाँ आ गया tan थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाती है। जब इसमें एक किसी के नीचे 1 होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं कर देते, तो tan थीटा माइनस 1, ऊपर तो हमारा tan थीटा था। ठीक है भाई, ऊपर हमारा क्या था, tan थीटा था। अच्छा चलो यहाँ पर आ जाओ, सेम ये 1 अपन में tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे तो पहले से ही वैल्यू बैठी थी, तो उसको किस में लगा देंगे, ब्रैकेट में, किस में लगा देंगे, ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी नज़र आ रहा है नीचे। ठीक है, tan, अच्छा एक बात होता, जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर। ठीक है, तो ये tan ऊपर कहाँ चला जाएगा, tan स्क्वायर, एक tan थीटा नीचे था, एक tan थीटा ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन में tan थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा, तो क्यों ना माइनस कॉमन निकाल लूँ मैं, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का है वो क्या बन जाएगा, माइनस। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा हम सेम कर लेते हैं, और जब हमने सेम किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
tan थीटा माइनस का आ जाएगा ये, ठीक है ना, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया और यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा -1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, मैंने क्या निकाल लिया -1 बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और जब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, देखो tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था tan थीटा -1 प्लस, और सॉरी प्लस माइनस माइनस, ये -1 बाहर निकाला था मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखना -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। पता है ना क्यों निकाला था मैंने? और जब माइनस किसी चीज़, देखो मैंने तुम्हें दो चीज़ बता रखे हैं, अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है किसी में तो भी साइन बदल देता है, और जब माइनस बाहर निकालते हैं तो भी साइन बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 अपॉन में tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो इनका। जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा पूरे का पूरा। देखो इसमें ये बड़ी संख्या कौन सी है, ये है ना, एक तरह से देखा जाए बड़ा नंबर, ये tan थीटा -1 tan थीटा -1 दोनों में, तो इसका tan थीटा -1 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या था एक tan थीटा, ये भी लिखा जाएगा, क्योंकि जब भी एलसीएम लेते हैं तो जो ज़्यादा वैल्यूज़ होते हैं, जो ज़्यादा नंबर में दिखाई देते हैं, उन्हीं को लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बताओ क्या करा जाएगा, उधर क्या था हमारे पास tan थीटा -1, तो कभी भी ऐसे हुआ करे ना, जब tan थीटा में दोनों में एक चीज़ कॉमन है और एक के पास एक्स्ट्रा चीज़ है, तो उसका मतलब यह एक्स्ट्रा फंक्शन है, तो उसको लिया करो हमेशा, ठीक है ना, ज़्यादा वाला हमेशा लिया जाता है एलसीएम। तो इसके पास किसकी कमी है, किसकी कमी है, देखो tan थीटा -1 तो इसके पास भी है, कमी किसकी रही, tan थीटा की कमी रही ना, ये तो था इसके पास पहले से ही, तो जिसकी कमी होती है उसको हम दे देते हैं। तो ऊपर क्या था tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से गया tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसके पास तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, वही है सेम। अच्छा एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो मैंने बोला था कभी कभी यूज भी हो जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए क्यू tan थीटा -1 a माइनस बी, देखो a की वैल्यू क्या है tan थीटा, b की वैल्यू क्या है 1, तो a माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ। अब a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1 और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा -1 इंटू में, अच्छा एक चीज़ दिखाई दे रही है तुम्हें क्या, ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, tan थीटा से tan थीटा -1 कैंसिल, पूरा tan थीटा -1 tan थीटा -1 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक कोई स्टेप में दिक्कत है तो बताओ जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। अच्छा अब बचा हमारे पास ये tan स्क्वायर थीटा, अब वही कहानी है, ये सबके नीचे tan थीटा है, केक काटो सब में बांटो, tan स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा tan थीटा, इसके नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा अपॉन में tan थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 अपॉन में tan थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो एक tan से एक tan कैंसल, एक tan से एक tan कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा tan थीटा +1 और +1 अपॉन में tan थीटा को क्या लिख सकते हैं और थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो जरा हमारी नज़र RHS की तरफ भी होनी चाहिए, यहाँ पे 1+ आ रहा था कि नहीं आ रहा, तो हमारा 1+ तो आ गया, इसका मतलब एक काम और रह गया हमारा क्या, कि tan थीटा cot थीटा को एक साथ लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा, ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना। अच्छा tan थीटा को अब बदलना है साइन और कॉस में, क्योंकि अब सब कुछ हो गया, तो अब किसमें बदलेंगे साइन, जरा वीडियो में देखते रहना, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और cot थीटा को क्या लिखेंगे अपॉन में साइन थीटा +1। तो रीजन क्या लिखेंगे, वही सेम कहानी, tan थीटा क्या है हमारा साइन थीटा अपॉन में, और cot थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा साइन थीटा, ये हमने रीजन लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नीचे जा सकते हैं। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसको छोड़ देना, +1 से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि देखो +1 अलग है बिल्कुल अकेला, तो उसको रहने दो, वो समझ लो आंसर में आ गया, बस मेन काम इनका होना है। जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू
साइन थीटा, वही जिसके पास है वो दे दो। इसके पास क्या नहीं है, इसमें से इसके पास क्या नहीं है भाई, हमारा कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आया ना, तो इसके पास क्या है, कॉस थीटा है, क्या नहीं है, साइन थीटा। जो नहीं होता दे दो, तो ऊपर एक साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके पास क्या नहीं है, और ऊपर देखा होगा कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है ऊपर, स्क्वायर वाला फॉर्मूला। जैसे स्क्वायर हो जाता है दिमाग में स्क्वायर वाले फॉर्मूले आ जाने चाहिए सारे के सारे। जैसे स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले दौड़ने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1, और नीचे क्या था, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 1। अच्छा ये समझ में आया ना, 1 हो गया। 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, आ गया कि नहीं आ गया, देखो 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस सेक थीटा। चलो यहाँ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। चलो इसके बाद देखो यहाँ से हम आगे जाते हैं इधर की तरफ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा, और प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो रीजन लिख देना, यहाँ पर रीजन क्या लिख दोगे, रीजन क्या लिख दोगे, वही 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो गई। और यहाँ पे रीजन लिख देना, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। इसलिए पता है मैंने ऊपर क्यों नहीं साइन और कॉस में बदला था। अगर ऊपर हम साइन और कॉस में बदल देते ना तो बहुत ये बनता सब कुछ ये इस तरह से आता, लेकिन जी का जंजाल हो जाता। क्योंकि एक देखो यहाँ पर ही ऑलरेडी यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, एलसीएम, और उसका रेसिप्रोकल देख रहा है। फिर यहाँ पर भी साइन अपन में कॉस, यहाँ पे भी साइन अपन में कॉस, यहाँ भी कॉस अपन में साइन, यहाँ भी साइन अपन में कॉस। तुम लोग पागल हो जाते एकदम। अभी तो बस केवल क्या चला, ओनली टैन और कॉट की बात चल रही है, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन फिर साइन अपन में कॉस, कॉस को ऊपर ले गए, फिर साइन को नीचे ले गए, यही चलता रहता और तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने यहाँ पर इधर चेंज करके, अब यहाँ चेंज किया, कोई दिक्कत हुई क्या, टैन थीटा को बदला, कॉट थीटा को बदला, एलसीएम लिया, डायरेक्ट आंसर। तो हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है बेटा, देखो कोई बात नहीं आएगी मैम। इधर देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, 5th का 4th, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग 4th का 4th है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल सा इसने देखो क्या, इसने तो क्वेश्चन में लिख दिया है कि हमें सेपरेटली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, LHS में देखेंगे हम क्या जाएगा, 1 प्लस sec a अपॉन में sec a। तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, ना तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हो, ना कुछ लगा सकते हो। बस हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, उल्टा लिख सकते हैं बस हम, और कुछ नहीं करते। ना तो स्क्वायर है, ना कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, ना कोई एलसीएम ले सकते हो। तो बस एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि इसको उल्टा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं उल्टा, देखो 1 अपॉन में sec a ऐसे लिख देते हैं पहले तो इसको, 1 अपॉन में sec a लिख दिया, सेपरेट कर लिया ना, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec a अपॉन में sec a। तो sec a से sec a क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बचा, और 1 अपॉन sec a किसका उल्टा होता है, cos a का, प्लस क्या हो गया 1, बचा कि नहीं बचा, बस खत्म, 1 प्लस cos a। अब यहाँ पे देखो कोई ज़्यादा मुश्किल था क्या, LHS हो गया हमारा, कर ही नहीं सकते थे ना कुछ भी, ना तो कोई फॉर्मूला है, ना कोई स्क्वायर है, ना कुछ है। बस क्या कर लिया हमने, इसको सेपरेट कर लिया। और मैंने तुम्हें क्या था, जब सेपरेट करते तो केक काटते सब में बांटते, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और देखो इसका एलसीएम लोगे तब भी sec a आएगा, ठीक है, सब में बांटो। तो जब बांटा हमने देखा तो sec a से sec a क्या हो गया, कैंसिल, 1 आ गया। और यहाँ 1 अपॉन में sec a किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन में sec a किसका उल्टा होता है, cos a का, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया LHS, अब RHS लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन करने को कर भी सकते थे, पर वो देखेंगे। चलो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या 1 माइनस कॉस a। पहले बताओ नीचे कुछ कर सकते हैं क्या, नीचे कुछ कर सकते हैं इसमें हम, क्या कर सकते हो नीचे, कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला है नीचे, ना तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ना कोई a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला बनना है। कुछ कर सकते हो बताओ, अरे कुछ हो सकता है नीचे, नहीं हो सकता। ऊपर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, बस साइन स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, अकेला है, अकेला है, हमला कर दो, क्या आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर।
नीचे क्या है, नीचे कुछ कर सकते हैं अभी भी, कुछ कर सकते हैं अभी, कुछ बहुत से होते क्या करते हैं सर 1 माइनस कॉस के काट दो जल्दी, स्क्वायर है ये स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया। जब भी कभी एक पर स्क्वायर आ जाए बीच में माइनस हो जाए करे तो झट से 1 के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग स्क्वायर या क्यूब लगा दिया करो, समझ लो वही बन रहा है, ठीक है, नहीं आई बात समझ में। जैसे वहाँ पे tan क्यू थीटा था, मैंने 1 के ऊपर क्या लगा दिया था, क्यूब लगा दिया था। ऐसे यहाँ पे cos स्क्वायर है तो 1 के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, लेकिन इसके लिए बीच में माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस या ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो होता है भाई, नहीं होता, जल्दी बताओ। नीचे क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लगाया। अब देखो इसलिए भी लिखवा दे रहा हूँ, तो कल को तुम रिवाइज भी करोगे ना तो तुम्हें ये नहीं होगा सर ये कहाँ से आ गया था, क्या हो गया था, ठीक है ना। और कई बार दिमाग में ये मत सोचना सर यहाँ तो 1 था यहाँ पे स्क्वायर कैसे लगा दे, मैंने बोला ना इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब होगा तो क्यूब लगा देंगे, बस खत्म। हाँ लेकिन माइनस होना चाहिए साथ में। अब बीच में क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसलिए कट सकता है ना ऊपर नीचे, किसको काट देंगे, ये पूरा का पूरा क्या जाएगा, कैंसिल। क्या आया, आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, LHS, इसका मतलब बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है भाई, ये था हमारा, कर लो, हो गया। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, था ही नहीं कुछ। चलो कॉपी करो फटाफट से। कहाँ बोला ना, दोनों RHS को हमने सेपरेट सॉल्व कर तो लिया, हमने इसको सॉल्व करा है ना, सॉल्व करके भी आया, LHS को भी सॉल्व करके ही आया, तो मतलब दोनों को चाहे सॉल्व कर लो। देखो करने को हर क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक से निकला ज़्यादा बेटर। लेकिन कई बार क्या होता है, 2 चीज़ों से सॉल्व करके होता है। करने को तो मैं इसे सॉल्व यहीं से कर देता, इसके नीचे तुम जो बोले थे ना कुछ नहीं, 1 नीचे 1 लिखता और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन वहाँ से ही बनता नहीं, थोड़ा टिपिकल हो जाता। इसलिए उसने क्वेश्चन में भी हिंट दे रखी है कि दोनों को सेपरेटली क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है ना। तो करो फटाफट से इसे कॉपी करो। देखो बेटा इधर, अब इस क्वेश्चन में जो है ना मैं ये बताना जा रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये कंफर्म 100% पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी पहचान यही है कि यहाँ पर देखना कॉस और साइन और 1 साथ में चलेगा, इधर हमेशा कॉस है के प्लस कॉट होगा, ठीक है ना, और इधर sec के tan होगा, इधर भी साइन कॉस 1 चलेगा, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा इस तरह से, बस ये बदलती रहेंगी, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जब कभी भी इधर कॉट होगा तो इधर स्टार्टिंग किससे होगी, कॉस ए से होगी, और जब कभी इधर tan या sec का जो कॉम्बिनेशन होगा तो स्टार्टिंग किससे होगी, साइन ए से। क्यों, अब देखो इसका कारण है, कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है, कॉट होता है कि नहीं होता भाई, कॉट कब आएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और tan कब आएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। अभी बताना क्या चाह रहा हूँ, अब देखते हैं। तो हम पहला वाला मैं कराऊंगा, सेकंड वाला तुम करके लेके आओगे, बिल्कुल सेम जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही, ठीक है ना। सॉल्यूशन हम करते हैं इसका फर्स्ट का कराता हूँ। तो एक तरह से इसका ये ए मान लो, ए और ये बी, ये मैं एक जैसे ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ए और बी के पार्टीशन में कर दिया है। ये क्वेश्चन है 5th का, हमारा क्या है 5 का 5th क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ए जो मैं कराने जा रहा हूँ, इसमें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। उतारो सबसे पहले LHS क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में माइनस 1, ठीक है ना। ये अब हमें प्रूफ क्या करना है, कॉट ए, सीधी सी बात है। तो अब ये तुम्हें उधर ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमेशा क्या होगा ध्यान रखना, जब भी जिससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, कॉस ए से, तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से, और जब साइन ए से स्टार्ट होगा तो डिवाइड किससे करेंगे, कॉस ए से। बस पहला स्टेप यही है मेरा। पहला स्टेप क्या है, जब भी क्वेश्चन कॉस ए से स्टार्ट हो रहा होगा तो डिवाइड किससे करेंगे, साइन ए से। अब तुम कहोगे सर क्यों करना है साइन ए, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, कॉट लाना है। कॉट कब आता है, कॉस ए अपन में साइन ए, इसलिए कॉस से स्टार्ट हुआ तो इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। लेकिन अगर जैसे बी पार्ट में है तो साइन ए से स्टार्ट हो रहा है ना, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए, और सबको पता है साइन ए अपन में कॉस ए क्या होता है, tan ए। आगे कि नहीं आगे, tan ए, ठीक है ना। अब दूसरा पहला स्टेप पूरा करते हैं, मैंने जो बताया, क्योंकि एक साथ सारे स्टेप बताऊंगा
तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो पहला स्टेप हमसे क्या कहा गया है कि हमें ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। तो लिखेंगे डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ध्यान रखना है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी हर और अंश में साइन ए से डिवाइड करने पर, हर और अंश में साइन ए से डिवाइड करने पर। तो कहने का मतलब ये तो हमारा मेन डिवाइड हो गया, हर और अंश में साइन ए से डिवाइड। तो अब इस कॉस ए पूरा था, ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 किससे डिवाइड करना है इसको, किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। मैं अलग अलग से दिखा दूंगा इसको, ब्लैक से दिखाऊंगा जो अलग काम करने जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। तुम्हें बस स्टेप याद रखने और कुछ नहीं करना, बाकी अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। यहाँ पे किससे डिवाइड करा, साइन ए। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे किससे स्टार्टिंग हो रही है, दूसरे को मैं बताता जाऊँगा साथ के साथ। जैसे कॉस से स्टार्ट हुआ इसलिए मैंने लिखे हैं दोनों, कॉस से स्टार्ट हो तो किससे डिवाइड करा, साइन ए, क्योंकि कॉट लाना था। यहाँ साइन से स्टार्ट है, किससे डिवाइड करेंगे, तो अब तो भूलोगे नहीं, कॉस से स्टार्ट साइन से डिवाइड, साइन से स्टार्ट कॉस से डिवाइड। ठीक है भाई, इतना हो गया, आगे बढ़ो चलो। अब केक काटो, सब में बांटो, ठीक है ना। कॉस ए, चलो इसको अलग से ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख रहे, क्या लिखेंगे, देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सबके नीचे केक बांट दो, साइन ए अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए ये चीज़। आगे आओ फिर दोबारा से, क्या लिखेंगे, कॉस ए साइन ए माइनस 1, केक काटो सब में बांटो, साइन ए साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल एकदम मज़ेदार चल रहा है, गेम की तरह बिल्कुल। नीचे ले सकता हूँ एक और स्टेप, ठीक है। कॉस ए अपन में साइन ए, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, कॉट ए। कॉस ए अपन में साइन ए, साइन ए काट सकता हूँ, -1 बचा। 1 अपन में साइन ए, एस का उल्टा सी होता है ना, कॉसेक ए, ठीक है। सेम नीचे वही कॉस ए अपन में साइन ए, कॉट ए, साइन ए कितना है, +1, और 1 देखो जो ऊपर चल रहा है वही नीचे चल रहा है, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये भी 3 स्टेप मेथड है, ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को बिल्कुल जैसे जैसे बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या कहा गया, ये पहला स्टेप है एक तरह से, स्टेप 1 चल रहा है मेरा ये, ठीक है ना। तो क्या पहले स्टेप में क्या बोला गया, ये काम होगा पहले स्टेप में क्या काम होगा, पहचान बता दी कैसे, कॉस से स्टार्ट है। क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, एक तो कॉस से साइन 1 ऊपर नीचे दोनों एक जैसे होंगे, बस साइन अलग अलग होंगे। यहाँ पे कॉस से के कॉट होगा, ठीक है ना, वो उसको छोड़ो अगर नहीं ध्यान आता है। कॉस से स्टार्ट होगा, दिमाग में सोच लो, अगर कॉस से स्टार्ट है तो क्या आएगा, कॉट होगा, क्योंकि कॉस अपन में साइन ए क्या होता है, कॉट होता है। साइन ए से स्टार्ट होगा तो उधर क्या होना चाहिए, टैन ए, क्योंकि साइन ए अपन में कॉस से क्या होता है, टैन ए। तो इसमें भी पहले किससे डिवाइड करोगे, ऊपर नीचे कॉस से, सेम यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आ जाओ, स्टेप सेकंड क्या कहता है, अब राइट हैंड साइड में देखो, पहले देखो वैल्यू ऊपर है नीचे है, वैल्यू ऊपर है नीचे है, ये तो ऊपर है, नीचे क्या है इसके 1 है ना, और ये नीचे है, ठीक है ना। जिसमें क्या हो, वैल्यू अगर ऊपर है, जिसमें वैल्यू ऊपर है तो उसके 1 को छेड़ेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, जिसमें वैल्यू ऊपर है उसके 1 से छेड़छाड़ करेंगे, नीचे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, नीचे वाला बिल्कुल इनोसेंट है, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं कहना, ठीक है। नीचे वाला बिल्कुल सेक्रीफाइस करने वाला अपने आप को, क्योंकि नीचे कुछ लाना ही नहीं है ना। जब नीचे कुछ लाना नहीं है तो नीचे को छेड़ना भी नहीं है, नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आई। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि अब यहाँ पर हम किसको छेड़ते, नीचे वाले 1 को, ऊपर वाले को बिल्कुल ऐसे ही रहने देते। तो छेड़ना किसे है, 1 के, कौन से वाले को, ऊपर वाले को। क्यों छेड़ना है, क्यों छेड़ना है ऊपर वाले 1 को, क्योंकि वैल्यू न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, 1 है। बात समझ में आई कि नहीं, इधर देख ले भैया, ठीक है। तो ऊपर वाले 1 को छेड़ना है कि नहीं छेड़ना,
ऊपर वाले वन को छेड़ेंगे, और ऊपर वाले वन को छेड़ना तो लिखना क्या है भाई, छेड़ना तो है, छेड़ना कोई ऐसे थोड़ी ना हिलाना है उसे, ठीक है ना। छेड़ने का मतलब क्या है, लिखना क्या है, लिखना क्या है भाई, वन। याद करो 3 फॉर्मूले, याद करो भाई 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, है कि नहीं। क्या यहाँ साइन और कॉस नजर आ रहा है, साइन और कॉस नजर, क्या नजर आ रहा है, कॉट और कॉस, और कॉट और कॉस कहाँ नजर आता, सॉरी कॉसेक कहाँ नजर आता है, थर्ड वाले फॉर्मूले में, थर्ड वाले फॉर्मूले में। और अगर 1 की जगह मुझे लिखना हो थर्ड वाले फॉर्मूले में तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो 1 को छेड़ना है और लिखना क्या है, जो चल रहा है उसी में आंसर लेके आना है। अब ये देखो, अब ये भी तुम्हारे लिए याद मेमोरेबल हो गया। कैसे मेमोरेबल हो गया कि मुझे 1 को छेड़ना है, कब छेड़ना है, जब ऊपर वाली वैल्यू आनी है, और लेकिन उसकी जगह लिखना क्या है, जो हमारा चल रहा है। अगर यहीं सेक और टैन होता तो मैं किसको छेड़ता, तो इस वाले फॉर्मूले को लिखता नहीं लिखता। अगर सेक और टैन ए होता है यहाँ पर, अगर सेक और टैन ए में चल रहा होता तो फिर मैं क्या लिखता 1 की जगह, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर, जो कि इसमें लिखा जाएगा, जो कि 1 की जगह, भैया 1 की जगह 1 बोला ना, 1 को छेड़ना है, मैं बाकी किसी की बात ही नहीं कर रहा। तो 1, एक बात बताओ, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में किसको छेड़ा जाता, नीचे वाले 1 को, नीचे वाले 1 को छेड़ा जाता, और उस 1 की जगह क्या लिखा जाता, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। क्या मैं उसमें कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता था, क्यों नहीं लिख सकता था, क्योंकि वहाँ पे सेक और टैन ए चल रहा है, क्योंकि वहाँ साइन ए अपॉन में कॉस है। इसलिए देखो दोनों को बिल्कुल एकदम क्या कर रहा हूँ, लिंक करके चल रहा हूँ, दोनों को लिंक करके चल रहा हूँ, ध्यान रखना। और लिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बाकी के 2 क्वेश्चन होंगे वो भी सेम लिंक होंगे। इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके, ये ऊपर एक नीचे, ये ऊपर एक ऊपर, सॉरी ये नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर वाले 1 को छेड़ना है और किस में लेके आना है, किस में लेके आना है, तो कॉट ए और प्लस कॉस ए को एक साथ लिखो, कॉट ए प्लस कॉस ए को एक साथ लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस कॉस ए के -1। अब 1 को ब्रैकेट में लिखो, 1 की जगह क्या लिखना है, अब ये पता लग गया कि यही क्यों लिख रहे हैं हम। भाई मैंने पूछा एक बच्चे से, ये नहीं लिख सकता था क्या मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी तो लिख सकता था, ये भी लिख सकता था, ये भी फिर मैं यही क्यों लिख रहा हूँ। तो उसने आंसर दिया, सर कोई कॉट और कॉस ए की चल रहा है, उसकी फैमिली उसी की फैमिली का मेंबर आएगा, दूसरे को क्या अलाउ कर रहे हो, ठीक है ना। नीचे से कुछ नहीं करना, बेचारा नीचे ऐसे ही चलता रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिख दोगे रीजन, रीजन क्या लिखोगे, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 2 में क्या बताया मैंने, 1 को छेड़ना है, किस वाले को छेड़ना है, ऊपर वाले या नीचे वाले को, कौन डिसाइड करेगा, RHS, और 1 की जगह लिखना क्या है ये भी डिसाइड करेगा LHS। LHS में क्या चल रहा है, कॉट और कॉसेक के चल रहा है तो कॉट और कॉसेक वाला छेड़ा जाएगा, और साइन और टैन, और सॉरी सेक और टैन ए वाला चलेगा तो सेक और टैन ए वाला छेड़ा जाएगा, इसका कभी नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे स्टेप 2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कैसे करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, किसको, इसको ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, अब बीच में माइनस है, माइनस है, अच्छा इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, किसी के पेट में दर्द, किसी के पेट में दर्द यहाँ तक है किसी के, या होना स्टार्ट हो गया है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ। स्टेप 1 स्टेप 2 चल रहा है, ठीक है ना, स्टेप 2 खत्म, स्टेप 3 आ गया, स्टेप 3 क्या आ गया, स्टेप 3 क्या आ गया, आंसर तो आ गया मेरा भाई, तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो कॉट ए कॉस ए के आंसर आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये सब बकवासबाजी क्या चल रही है, तो हटाओ ना इसे, ये कौन हटाएगा, नीचे वाला हटाएगा। कैसे हटाएंगे, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉस ए के और यहाँ से कॉस ए के प्लस कॉट ए कॉमन खींच लो, खींचो, देखो इसके पास भी क्या है भैया, मैंने कहा तुम दोनों से, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, मैंने कहा 10-10 रुपये निकाल दो, इसके पास 20 रुपये थे, इसके बाद 10 रुपये थे, दोनों दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे,
अगर मैं दोनों से 10 रुपये मांगूँ तो दोनों 10 रुपये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? लेकिन अगर 11 मांगूंगा क्या ये दे देगा? तो इसलिए यहाँ पर दोनों के पास क्या है 10-10 रुपये, तो इसलिए खींच लो। ये दोनों क्या होगा, सेम है ना? ठीक है, खींचो इसे, क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस कॉस ए के। आंसर को खींच लिया मैंने पहले ही, आंसर आ चुका है। यानी अब जो भी आना सब कैंसिल होना है ऊपर नीचे। आंसर तो मेरा आ गया यही। बचा क्या यहाँ पर, क्या बचा? इसकी जगह जब ये पूरा निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा? जब इसकी जगह पूरा ये निकल गया क्या बचा? 1 बचा भैया मेरा, 1 बचा, 1। और यहाँ पे क्या था आगे? माइनस। यहाँ से ये खिंच चुका है तो बचा क्या अंदर? लेकिन अभी क्या करेंगे, एक बात है, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अब तुम्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं है, ये सेम आ चुका है, तुम मिला लो चाहे तो खुद ही। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। मिलाते कैसे हैं? कॉट ए प्लस में है, 1 प्लस में है, कॉस ए के माइनस में है, उड़ा दो। ठीक है ना, हो गया ख़त्म। स्टेप 3 फिनिश। और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया? सेम, मतलब सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन भी। इक्वल टू आर। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? 3 स्टेप मेथड, ठीक है ना। अवर पॉपुलर मेथड 3 स्टेप मेथड, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि जिससे स्टार्ट उसके अपोजिट से डिवाइड। दूसरा मेथड क्या कहता है? 1 को छेड़ना है। किसको छेड़ना है ये बताएगा कौन? RHS वाला। ऊपर है आंसर तो ऊपर वाले 1 को छेड़ना है, नीचे है आंसर नीचे वाले को छेड़ना है, ठीक है ना। फिर वही देखो, काम कुछ अलग नहीं होना, सब काम वही होना है। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, नीचे भी वही लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ऊपर खींचा है ऐसे नीचे खींचा जाएगा, ठीक है ना। नीचे आंसर आ जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत बताओ? तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम ऐसे। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन कैसे बन सकता है एक और? जब इसे नीचे लेके आ जाएगा तो साइन बदल दो बस, केवल माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और प्लस की जगह माइनस, इसे उल्टा कर दो 1 में कॉसेक माइनस कोटेक। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम इसका दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन तुम यहाँ से करो और 2 क्वेश्चन अपने आप बना के करना, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है ना, उल्टा करके, बस साइन बदल देना सबके, ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या इससे इजी मेथड हो सकता है? ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो। देखो बेटा, एक और चीज़ बताना यह है कि कई बार ना, पता तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करता है वो, कई बार क्वेश्चन को ना यहाँ से स्टार्ट ना करके ना यहाँ से भी कर लेता है। कई बार क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट ना करके कहाँ से स्टार्ट कर देगा? यहाँ से। समझ जाना, कॉट ए कॉसेक है ऊपर भी और कॉट ए कॉसेक है नीचे भी, ऊपर -1 +1 इस तरह से होगा, तो समझ जाना यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। या फिर ऐसे हो सकता है सेके tan ए नीचे भी और ऊपर बस -1 और +1 हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ जाना, आगे भी यही स्टेप फॉलो करना है। फिर तुम्हारे इजी क्या हो जाता है? ये स्टेप हट जाता है, यानी 2 स्टेप मेथड क्वेश्चन रह जाता है फिर वो, और कुछ नहीं है। तो अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, तुम्हारी बुक में दे भी रखा है तो देखना उसे, सेम वही है। कहाँ से स्टार्ट होगा वो? यहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए घबराना मत, हमेशा ध्यान रखना। स्टार्ट करते, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 7, न्यू बुक के हिसाब से 4 का 7। देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सीधे सीधे क्या आना है? RHS में tan थीटा आना है। क्या आना है? tan थीटा RHS में। आंसर आ चुका है मेरा, आंसर कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। देखो ऊपर इसके पास भी साइन, इसके पास भी साइन, नीचे इसके पास भी कॉस, इसके पास भी कॉस, ऊपर से कॉमन निकाल सकता हूँ। LHS देखते हैं, चलो क्या देखेंगे LHS में? साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आंसर आ चुका है। इसके पास भी साइन, इसके पास भी साइन, तो ऊपर से साइन कॉमन निकल जाएगा। ऊपर से साइन कॉमन निकला तो क्या आ गया? साइन थीटा। अंदर क्या बचा? यहाँ 1 और यहाँ पे क्या था? 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस निकाला तो क्या बचा? कॉस थीटा। तो क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आंसर आ चुका है मेरा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारा tan थीटा, ये तो हो गया साइन अपन में कॉस थीटा क्या होता है? आंसर आ चुका है मेरा, ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये फिर क्या है? ये जो आया है साथ में, ऐसे थोड़ा ना काट सकता, ऊपर साइन नीचे कॉस। लेकिन एक बात देखो, एक बात क्या है, एक बात ये, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे लिए क्या है? कॉस को साइन में बदलना आसान है, स्क्वायर में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदलना आसान है, और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना आसान है। तो मैं नीचे वाले को चेंज कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा ऊपर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऊपर वाले को भी चेंज कर सकता था, लेकिन माइनस है, माइनस वाले से क्यों पंगा लें? वायरस है, ठीक है ना। यहाँ पे इस 2 की जगह रखा,
क्या रखा 2, इस 2 के आगे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ओनली कॉस स्क्वायर थीटा की बात हो रही है। कॉस देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसलिए हम उसको फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसीलिए हम यहाँ पर पूरे की जगह नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमने क्या करा है ओनली कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या था 1। अब इसे सॉल्व करो, रीजन लिख देना यहाँ पर कि 1 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे ज़रा। ऊपर क्या है tan थीटा, आंसर आ चुका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो 2 के मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है ना, -1। हाँ उतार ले बेटा, उतार ले, कॉपी कर ले नितिन, कॉपी कर ले बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ नीचे दिखाई देगा, देखो इधर tan थीटा आंसर आ चुका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 में से 1 गया, वो 2 में से 1 गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या सेम है ऊपर नीचे? क्या सेम है ऊपर नीचे? तो ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो क्या है आंसर? इसलिए मैंने कहा था ये एक उसमें ही हो जाएगा। क्या अभी तक कोई दिक्कत आ रही है? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस ध्यान रखना है किसको क्या बदलना है। आ जाओ इस तरफ आ जाओ, जल्दी से फटाफट इस तरफ आ जाओ। LHS देखते हैं, LHS इसका जल्दी से देखेंगे क्या दे रखा है, कॉस है कि, अच्छा इसमें क्या करना चाहिए मुझे तुम बताओगे, यहाँ पर क्या करना चाहिए, sec a माइनस कॉस ए दे रखा है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस LHS में, हमें किस में बदलना चाहिए इसे, साइन और कॉस में। जो साइन और कॉस में उसे कॉस साइन और कॉस में रहने दो, जो नहीं है उसे बदल दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस है कि क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में, भाई किसका उल्टा है कॉस है के, साइन का, तो साइन ए लिख दिया। कोसेक ए किसका उल्टा है 1 अपॉन में कॉस ए लिख दिया। ठीक है, रीजन क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे कोसेक ए अब इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए और सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस ए, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम कितना आया, साइन ए भैया, साइन ए, यहाँ 1 रहेगा ऊपर, यहाँ नीचे 1 था, साइन ए की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कुछ नहीं था, इसके बाद कुछ नहीं, साइन ए दे दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस, देखा होगा तुमने आंसर आ चुका है ऊपर, क्या आ गया, हंस लो बेटा, हंस लो, कॉस ए बन जा कॉस ए, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब भाई बताओ पीछे वालों क्या लिखूँ यहाँ पर, बता तू ही बता, हाँ क्या लिखूँ अब क्या करना चाहिए, बता बेटा क्या करना चाहिए अब, कुछ हो सकता है आगे, यहाँ तक तुमने एलसीएम लेकर कर लिया, अब क्या करना चाहिए, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ होगा आगे कि नहीं होगा, क्या होगा, सब कुछ होगा भाई, सब कुछ सामने फॉर्मूला नज़र आ रहा है, क्या होगा, नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा ना, बातें कर लो पहले, ठीक है, समझ तो तब आएगा, फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना। क्या कौन सा फॉर्मूला बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा इनटू, यहाँ पे क्या है नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए। देखो एक साइन ए से एक साइन कैंसल, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसल, क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए, और शिट ये क्या हो गया, नीचे आंसर आया ही नहीं, हमारा तो इधर क्या आ रहा था 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम RHS को सॉल्व कर लो, साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे खोलोगे tan ए अपॉन में, tan को क्या खोलोगे साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट को खोलोगे कॉस ए अपॉन में। और अगर यहाँ से लाना चाहते हो तो एक काम करते हैं, चलो क्या काम करते हैं, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इन तीनों में से बताओ, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यही लगाओगे या इन दोनों में से लगाओगे, पहला क्यों चूज कर रहे हो, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन और कॉस ए की कहानी चल रही है, तो इसलिए नीचे क्या चूज किया गया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और ऊपर तो हमारा है ये साइन ए,
कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। यहाँ पे हमने 1 की जगह क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नीचे दिखाई देगा अभी। देखो अब एक काम करो, क्या यहाँ ऊपर कुछ है? RHS भी ध्यान रखा करो, क्या ऊपर कुछ है? तो ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे ना कॉस और साइन से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर क्या हटाना है, ये हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे, तभी तो हटेगा भाई ऊपर। क्योंकि हमें क्या लाना है, 1 लाना है। ऊपर हमें 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, और रास्ते से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है भाई, ये हो गया। अब जो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, उसके नीचे भी क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू, ये तो पूरा कैंसिल, तो क्या आ गया 1। अब जब हमारा ये आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में, अब केक काटो सब में बांटो, वही सेम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू, जो कटता है काट दो। देखो यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पे कॉस से कॉस से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए tan ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्या आया, क्या आया, आया, ठीक है ना। और अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो वो भी बता देता हूँ, देख लो इधर दूसरा तरीका देख लो। अगर दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि तुम RHS को सॉल्व कर लो, RHS को यहीं छोड़ देना, फिर इसके बाद यही आंसर आ जाएगा हमारा। अगर यहाँ पे हम RHS को छोड़ते हैं तो RHS को लेके चलेंगे। देखो 1 अपॉन में क्या लिखा, tan a प्लस, फॉर्मूला खोलो, 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में, किसकी जगह, tan a की जगह साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हो, और कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन में साइन ए। एलसीएम लो नीचे वालों का, क्या लोगे, कॉस ए साइन ए आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, और यहाँ पर जिसके पास जो नहीं है दे दो, यहाँ साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर, और यहाँ कॉस ए नहीं है, कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर। तो क्या आया ऊपर, कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन गया, बताओ आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दोनों बराबर भी आ गए। ये कब आया, जब RHS को सॉल्व किया, लेकिन तुम चाहते हो मुझे LHS से। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में, कई बार RHS को सॉल्व करने की वो नहीं देता, ठीक है ना, वो उसको परमिशन नहीं देता कि RHS को सॉल्व करना, उसको LHS से करना होता है। तो LHS से करने का ये तरीका है, और RHS से अगर करना चाहो तो ये तरीका है। अब जो तुम्हें बेस्ट लगे वो कर लेना, ठीक है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक, कॉपी करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 क्वेश्चन देखते हैं, और न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का 8। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, बस सीधे सीधे फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खत्म, ठीक है ना। LHS क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस और कॉस ए। और तुम एक चीज़ देख रहे हो, इसमें कुछ नज़र आ रहा है तुम्हें, मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है इसमें, तुम्हें नज़र आ रहा है कुछ, क्या नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं है। जब मैं कहता हूँ, जब तो कहते हो यस सर, वैसे कभी कहते नहीं हो। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ काम करेगा, ये यहाँ काम करेगा, एक दूसरे के उल्टे है ना, कट जाएंगे। 1 याद करो मैंने क्या लिखा, साइन ए इंटू कॉस ए के क्या होता है 1, ऐसी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लूँ, या ये कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो गया कैंसिल, 2 इंटू क्या आ गया 1,
प्लस ये तो चला गया, बचा कौन, सेक स्क्वायर ए, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे 1 2 इंटू 1। अब देखो 1 2 एकम 2 2 और 3 3 और 2 5 5 हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बताओ। अरे छोड़ो नहीं, अब तो मैं लिख के दिखाऊंगा 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब दिखाई दिया, 2 और 2 4 और 1 5। ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, हमें तो आंसर लाना था कुछ और, ये तो कुछ आ गया। ठीक है ना। अब तुम्हें एक बात बताओ, यहाँ से तुम्हारा दिमाग क्या कहता है मुझे ये बताओ, लाना क्या जरा RHS देखो। 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, हमारे 3 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, RHS में देखो, RHS में तुम्हें लाना क्या है, अरे 7 छोड़ो, तुम्हें लाना क्या है, tan और कॉट लाना है। क्या यहाँ tan और कॉट नज़र आ रहा है? क्या तुम tan और कॉट को ला सकते हो? कैसे ला सकते हैं? सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। बताओ इससे ज़्यादा इजी क्या है। 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस, बहुत बढ़िया, सेक स्क्वायर की जगह, हो गया क्या, आंसर नहीं हुआ, रीजन ये ठीक है ना। तो अब देखो 5 6 7 7 प्लस, बताओ कोई दिक्कत, कुछ था यहाँ पर, है दिक्कत, है कोई दिक्कत? सिंपल फॉर्मूला खोलना था, बस एक नज़र हमेशा RHS पर भी रखा करो, लाना क्या है, आया क्या, लाना क्या, फिर तुम उसको उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, बस ध्यान रखना। स्क्वायर था, मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं, सेक स्क्वायर tan देख लिया, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा कॉस, इसलिए कह रहा हूँ दिमाग में फॉर्मूले चलते रहने चाहिए, जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऐसे तुम्हारे दिमाग के पटल पर चलते रहने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, कॉपी करो बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5th है। ये इसमें कोई दिक्कत आ रही थी, बच्चे पूछ रहे थे, इसमें देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। देखो 5 तो है ही, मुझे बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू, देखो सेक किसका उल्टा, कॉस का, cos 30 √3 का होल स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर, नीचे। अच्छा एक बात बताओ, चलो नीचे अब तक हम फॉर्मूला यूज नहीं करते, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर, इसकी √3/2 का होल स्क्वायर cos 30 होता है कि नहीं होता। चलो अब देखो सॉल्व, 5 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, -1, सब कैल्शियम लो। यहाँ पे कितना है 1/4 प्लस 3/4, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे 5 बन जा 5/4 प्लस 4 4 जा 3 -1/1, नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 4, ऊपर 1 + 3, आगे आओ। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लो, ऊपर सबका क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 की टेबल में कितनी बार में जाता है 12, तो 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, या ऐसे भी कह सकते हो इसके पास 3 नहीं है ना, तो 3 दे दो, 3 5 जा 15, इसके पास क्या नहीं है 4 नहीं है, तो 4 की मल्टीप्लाई करो 16 4 जा, ठीक है ना। इसके पास क्या नहीं है, इसका 12 भी नहीं है, तो 12 ही दे दो, और नीचे क्या आएगा 3 और 1 4, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। और देखो अब तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ क्यों नहीं लगा सकते थे उसे, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, आंसर तो 1 ही आना, देखो 1 आ भी गया, प्रूफ भी हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, नीचे 12 है तो 12 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 12 बन जा 12, ऊपर क्या है 15 और 64 और -12 कितना आया 67। बताओ क्या था, आंसर आ गया। और काट सकते हो, काट दें तो कोई बात, ठीक है, कर लोगे।
तो कुछ बच्चों को स्क्वायर वाले में प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसे रखना है, स्क्वायर की जगह वैल्यू रखोगे तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी अगर किसी फंक्शन की स्क्वायर, अगर कॉस का स्क्वायर है तो जब उसकी वैल्यू पुट करोगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और नॉर्मली एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो उसे, ठीक है। ओके, कॉपी करो, बोलो। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा, देखो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8.1 एक्सरसाइज का। ये भी प्रॉब्लम आई है कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले देखो सीधी सी बात है, कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे, 4/3। फिगर बनाओ, तो ए कहाँ पर है, एंगल ये रहा ए, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है। और सबको पता है, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोल, tan का उल्टा कॉट होता है, तो b अपॉन में p, यानी ये किसकी वैल्यू है, b अपॉन में p। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 4x, तो b हमारा कितना हो गया 4x, और p कितना हो गया 3x। तो जब 4 और 3 का तो ट्रिपलेट क्या होता है, 5 ही होता है, तो b का क्या हो जाएगा, ये हमारा b 4x और ये 3x, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो p की वैल्यू 3x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 4x का, ठीक है, 9x स्क्वायर 16 9 25x स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात बताई थी कि स्क्वायर हटाते रूट लगाते तो दो वैल्यू निकल के आती है प्लस माइनस, तो यहाँ मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लगाता, यहाँ भी तो प्लस माइनस दो वैल्यू निकल के आनी चाहिए, क्योंकि ये रूल है, स्क्वायर हटाते हैं रूट लगाते हैं, में से दो वैल्यू आते हैं, लेकिन प्लस माइनस। लेकिन मैं यहाँ क्यों नहीं लगाता, मैं यहाँ क्यों नहीं लगाता, कोई बताएगा, मैं यहाँ क्यों नहीं लगाता, बोलो। यहाँ माइनस इसलिए नहीं लेते क्योंकि लेंथ है ये, ठीक है ना, ये लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इस वाले चैप्टर में स्क्वायर हटाते रूट लगाते तो नेगेटिव नहीं लगाते, ओनली प्लस प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें ये प्रूफ करना था, तो LHS लेके चल लेते हैं। LHS में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये था। अब tan ए किसका उल्टा होता है, cot a का, तो यहाँ हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से लिख सकते थे। tan ए cot a का उल्टा होता है, तो cot a 4/3 और tan ए क्या हो जाएगा 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 अपॉन में 16, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9 अपॉन में 16। एलसीएम लो, 16 1 जा 16 माइनस 9 और 16 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा 16 1 जा 16, 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल, तो क्या आया 16 में से 9 गए 7 और 16 9 25, ये तो आ गया LHS। अब RHS लेके आना है, RHS कैसे लेके आओगे, RHS में क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद करो, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच, बी क्या है हमारा, ये रहा 4x अपॉन में 5x, और माइनस साइन क्या होता है 3x अपॉन में 5x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लोगे क्या आएगा, 16 में से 9 गए बराबर LHS, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से भी LHS 7/25 निकला, यहाँ से भी क्या निकला 7/25, दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत बताओ। तो ये जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थी इनको इस तरह से कर लेना सॉल्व, ठीक है। बाकी अभी हमारा जो है चैप्टर 8 जो है क्लियर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 8.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और 8.4 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, लास्ट का क्वेश्चन 5th का मैंने छोड़ दिया है, उसे कर लेना, ईजी क्वेश्चन है और फॉर्मूला लगा हुआ डायरेक्ट हो जाएगा। तो बेटा आज मैं यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ, यही जो हमारा चैप्टर 8 फिनिश कर दिया हमने आज तक। और अपनी कोई प्रॉब्लम है, बाकी इसकी कुछ हॉट क्वेश्चंस हैं, कुछ हॉट प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे या फिर जब भी मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम चैप्टर इसके बाद कौन सा स्टार्ट करेंगे, 9 हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एप्लीकेशंस है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो बेटा बने रहो हमारी वीडियो के साथ और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।